बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात जमहूरिया तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओल्वी ने आज मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करने पर सदर रजब तैयब एर्दोगान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपनी मुस्तकिल हमायत के जरिए सदर एर्दोगान ने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्किया के बरादर अवाम का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इनकी मुश्किल घड़ियों में अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों का साथ नहीं छोड़ा और इस तरह पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात की तारीख में एक नए और शानदार बाब का इजाफा हुआ। ISPR रावलपिंडी मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज मुश्तरका मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा किया ताकि मार्का ई हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान जख्मी फौजियों और बेगुनाह शहरियों की फलाह बहबूद के बाद इंक्वायरी की जा सके। इस दौरे के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इनफरादी तौर पर जख्मी एहलकारों से मुलाकात की, इनके गैर मामूली बहादुरी और मुस्तहकम अकीदत की तारीफ की और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गैर मुतसलसल वाबस्तगी की तौसीह की जिसकी मसलसल देखभाल और बहाली और बहबूद की तस्दीक की गई। मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मक्की ने नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा के सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुकम्मल पहलुओं पर तबादला ख्याल किया और तमाम शोबों में पहले से मौजूद बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए इनकी हम आहंगी की तस्दीक की। मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया सीज़ फायर पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक सीज़ के बाद जंग बंदी पर इत्फाक किया। दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया है और तवक्को की जाती है कि वो सरहदों से दस्तों में कमी पर गौर करेंगे। परवाज़ें दोबारा शुरू। आर्जी मुअत्तली के बाद सऊदी अरब और 14 दीगर ममालिक से पाकिस्तानी जाने वाली परवाज़ें मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर दोबारा शुरू हुई हैं। माशी ताज़ा कारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने हिंदुस्तान के साथ जंग बंदी के माहदे के बाद 9% इजाफा देखा है। सरमायाकारों को पुरसकून करते हुए टैक्स में कटौती। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के लिए 10% टैक्स कटौतियों की तजवीज़ कर रही है। पाकिस्तानी अफवाज दहशतगर्दी का खात्मा करेगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज दहशतगर्दी का खात्मा करेगी, बहुत जल्द दहशतगर्दी पर मुकम्मल काबू पा लेंगे। सीनियर पाकिस्तानी दफाई तजिया के मुताबिक बहुत जल्द दहशतगर्दी पर मुकम्मल काबू पा लेंगे। सीनियर पाकिस्तानी दफाई तजिया के मुबारक ने सवाल किया कि मशरकी सरहद पर पाकिस्तानी अफवाज ने कामयाबी हासिल की है, क्या ये कामयाबी मरकबी सरहद भी नुमायाँ होगी और पाकिस्तानी अफवाज दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे क्योंकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। थैंक यू वेरी मच सर। असगर अली मुबारक डेली मेल से हूँ सर। जिस तरह का एक पाकिस्तान ने माशाल्लाह मशरकी साइड पे जो फतह ये हासिल की है और कौम की मैंने देखा है कि खुशियों से उनकी आंखों में आंसू भी, लेकिन दिल उनका जो है आपकी आर्म फोर्सेस की वजह से बहुत जो है वो दुआएं दे रहा है। तो क्या हम मगरबी साइड पे भी इसी तरीके से इस जो मोमेंटम है उसके ज़रिए दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लेंगे? जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर, जिस तरह KP के अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एरिया के अंदर, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो मशरकी साइड के ऊपर जो इतनी बड़ी फतह याबी हासिल की है उससे पाकिस्तान काफ़ी अरसे से हालत जंग में है, तो उसको भी हम इसी तरह जो है फतह याब से हमकरार करेंगे। मैं यही अर्ज करूँगा, इस दहशतगर्दी को पहले तो अव्वल यकीन रखें कि हम इस पे काबू पाएंगे, काबू पा लेंगे अल्लाह ताला की मदद से और नुसरत से। उसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि हम सच पे, हम हक पे हैं। उनकी ये जो आइडियोलॉजी है, परवर्टेड आइडियोलॉजी है, ये इस्लाम नहीं है। इसका इस्लाम से, दीन इस्लाम से, इसका इंसानियत से, इसका पाकिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका हमारे रस्म रवाज से कोई ताल्लुक नहीं है। मजलूम को मारना, खुदकुश धमाके करना, मस्जिदें उड़ाना, किडनैपिंग करना फॉर रैंसम, भत्ताखोरी, स्मगलिंग, इसका क्या ताल्लुक है इस्लाम से? इसका क्या ताल्लुक है इंसानियत के साथ? तो वी आर ऑन द राइट, द नेशन इज ऑन द राइट। यू हैव ए बैटल हार्डन आर्मी। what we just need is that we stand together the way we have stood together. And this nation, for its survival, for its prosperity, is standing together. आपको नजर आ रही है ये कौम मुत्तहिद, इकट्ठी, एक अज़म, एक चमक,
ہمیں نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, اعتماد باوجود تمام کوششوں کے کہ دراڑ ڈالی جائے اس ملک کے اداروں میں, اس ملک کی افواج میں اور عوام میں, کس طرح متحد ہوئی ہے قوم. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے, اس ماں, اس ریاست کی چھت تلے ہم سب نے پلنا بڑھنا ہے. کوئی تھوڑا کم پال لے گا, کوئی تھوڑا زیادہ پڑھ لیتا ہے, کوئی امیر ہو جاتا ہے, کوئی غریب ہوتا ہے, جس طرح خاندان میں بھی فرق ہوتے ہیں. بٹ ڈزنٹ میک اس دیٹ وی اسٹارٹ فائٹنگ ود ایچ ادر. تو آر یونٹی, آر ریزالو has been strengthened and will continue to be strengthened, and we will take on this terrorism. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی اسی دشمن جس نے ابھی کنونشنلی ہم پہ اٹیک کیا, یہ بھی اسی کی لگائی ہوئی آگ ہے, یہ بھی اسی کی مکاری ہے. تو کیا ہم اس کو اگر وہاں مات دے سکتے ہیں تو اس کی اس مکاری کو مات نہیں دے سکتے؟ بالکل. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.